श्री राम एक विशाल दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं। वे देखते हैं कि चारों ओर ऋषि मुनियों के आश्रम है। ऋषि राम सीता लक्ष्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनका सत्कार करते हैं, फल मूल देकर कहते हैं कि राजा ही प्रजा का धर्म संभालता है और दंड देता है। चाहे तुम नगर में हो या वन में, हमारे लिए तुम ही राजा और रक्षक हो। अगली सुबह राम लक्ष्मण वन के भीतर और आगे बढ़ते हैं। बीच जंगल में एक विकराल नरभक्षी राक्षस विराध उनके सामने आता है। भीषण भाले पर शेर, हिरण, हाथी का सिर टंगा हुआ वह गरजता हुआ आता है। सीता को झपट कर गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं ब्रह्मा जी से वर पाकर शस्त्रों से अजय राक्षस विराध हूं। इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुम दोनों का रक्त भी पीऊंगा। सीता जी कांप उठती है। राम लक्ष्मण क्रोध से भर जाते हैं। पहले श्री राम विराट को अपना परिचय देते हैं, फिर तीखे बाणों से उसका वध करने का प्रयत्न करते हैं। बाण उसके शरीर को छलनी तो कर देते हैं, पर ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह नहीं मरता। उल्टे और उग्र होकर भाला उठाकर उनके पास आता है। श्री राम और लक्ष्मण उसके दोनों हाथ काट देते हैं। वह गिरकर सचेतन अवस्था में कहता है कि मैं वास्तव में गंधर्व तुम्बरु हूं। कुबेर के शाप से यह रूप पाया है। कुबेर ने कहा था, दशरथ नंदन राम तुम्हें मारेंगे, तभी इस शाप से तुम मुक्त होगे। अब आप मुझे जिंदा ही एक गड्ढे में डाल दीजिए। यही राक्षसों के लिए मृत्यु धर्म है, और आगे चलकर आपको मुनि शरभंग मिलेंगे, उनसे आगे का मार्ग पूछना। मुनि शरभंग उन्हें सुति शरण मुनि के पास जाने को कहते हैं। स्वयं यज्ञ आदि में प्रवेश कर देह छोड़कर नवयुवा तेजस्वी रूप में ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। मुनि शरभंग के स्वर्ग जाने के बाद अनेक प्रकार के तपस्वी सब श्री राम के पास एकत्रित होकर कहते हैं कि हे रघुवंश, दंडकारण्य वन में नरभक्षी राक्षस हमारे आश्रम वासियों को यज्ञ कर्म के समय मारते हैं, खाते हैं। हमने आपको अपना आश्रय माना है, कृपया राक्षसों का संहार कर हमारी रक्षा कीजिए। श्री राम उत्तर देते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो इसी उद्देश्य से वन में आया हूँ। आपका शत्रु मेरा शत्रु है, मैं लक्ष्मण के साथ राक्षसों का विनाश करूंगा। फिर वे सुतीक्षण मुनि के आश्रम जाते हैं। अगली बोर वे सुतीक्षण से समस्त ऋषि आवासों को देखने की अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीनों जन दंडकारण्य के अनेक आश्रमों में रहते हैं, घूमते हैं। कहीं 10 महीने, कहीं वर्ष भर, कहीं 4, 5, 8 महीने। इस प्रकार ऋषियों के सानिध्य और उनकी कृपा से 10 वर्ष बीत जाते हैं। अंततः वे फिर सुतीक्षण के पास पुनः लौटते हैं और वहां कुछ दिन रहकर अगस्त्य मुनि से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। ऋषि सुतीक्षण कहते हैं कि यदि तुम दक्षिण दिशा में 4 योजन चलो तो पहले ऋषि अगस्त्य के भाई का आश्रम मिलेगा, वहीं एक रात्रि रुकना, फिर दक्षिण की ओर 1 योजन और जाना, तब तुम्हें ऋषि अगस्त्य का पवित्र आश्रम मिलेगा। वे दूसरे दिन ऋषि अगस्त्य के मुख्य आश्रम में पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी पहले अंदर जाकर शिष्य को सूचना देते हैं। शिष्य ऋषि अगस्त्य से कहता है। ऋषि हर्ष से कहते हैं कि आज भाग्य से श्री राम स्वयं आए हैं, मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। वे आदेश देते हैं कि उनका विधिवत स्वागत किया जाए और उन्हें भीतर लाया जाए। ऋषि अगस्त्य उन्हें आसन देते हैं, फिर जल और भोजन से उनका सत्कार करते हैं। ऋषि अगस्त्य श्री राम से कहते हैं, तुम मेरे प्रिय अतिथि और विश्वपालक राजा हो, तुम्हें सत्कार योग्य मानकर ही मैंने यह सब किया है। लो, यह तो विष्णु का स्वर्ण मणि जनित दिव्य धनुष है, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित। यह ब्रह्मा प्रदत्त अग्नि समान बाण है। यह इंद्र द्वारा दिए गए 2 अक्षय तरकश यानी कि बाणकोश है, और ये स्वर्ण मुठ यानी कि स्वर्ण हिल्ट वाली खड़ग यानी कि तलवार है। इन्हें स्वीकार करो। श्री राम उनसे जल विहार, वृक्ष लताएं, मृग पक्षियों से युक्त कोई अच्छा स्थान पूछते हैं। ऋषि अगस्त्य उन्हें गोदावरी के पास पंचवटी में कुटिया बनाने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि 2 योजन दूर पंचवटी नामक स्थान है, फल मूल जल से परिपूर्ण, पक्षी मृगों से युक्त, सीता को बड़ा प्रिय लगेगा। वहीं रहकर तुम वनवास बिताओ और समीप के तपस्वियों की रक्षा भी करो। तीनों पंचवटी की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें विशालकाय एक गिद्ध मिलता है। पहले वह उसे राक्षस समझकर पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह प्रेम से कहता है, मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ, मेरा नाम जटायु है, मैं अरुण का पुत्र और गरुड़ का भतीजा हूँ। यदि चाहो तो तुम्हें उचित निवास स्थान दिखा सकता हूँ। जब तुम दोनों बाहर रहोगे तो मैं सीता जी की रक्षा करूंगा। श्री राम उन्हें गले लगाकर सम्मान देते हैं, साथ लेकर पंचवटी पहुंचते हैं। वहां वे उपयुक्त समतल और जल निकट स्थान चुनते हैं। श्री राम स्थान बताकर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यही उत्तम
कुटीर बना दो। श्री लक्ष्मण बांस स्तंभ पत्थर छप्पर से सुंदर एक कुटिया बनाते हैं। नदी से जल फूल लाकर पूजा करते हैं। श्री राम और सीता कुटिया को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी के तट से स्नान कर अपने पंचवटी आश्रम लौटते हैं। इसी समय एक राक्षसी मनमानी करती हुई वन में घूमती फिरती वहां आ जाती है। उसका नाम शूर्पणखा था। वह दशानन रावण की बहन थी। वह पास आकर देखती है कि सामने देवतुल्य तेजस्वी पुरुष बैठे हैं। कमल जैसे नेत्र, कोमल देह, कामदेव जैसा तेज, देवों के इंद्र के समान रूप, कुरूप अप्रिय मुख वाली राक्षसी के सामने सुंदर मृदु मुख वाले राम। कामवश वह राम से पूछती है, तुम जटाधारी तपस्वी के रूप में हो, पर हाथ में धनुष बाण लिए स्त्री सहित यहाँ राक्षसों के वन में क्यों आए हो? श्री राम शांत भाव से अपना परिचय देते हैं। यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। यह मेरी पत्नी सीता है। पिता माता की आज्ञा से धर्म पालन के लिए मैं वनवास पर आया हूँ। अब तुम अपना परिचय दो। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? राक्षसी कहती है, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं इच्छा से रूप बदलने वाली राक्षसी हूँ। अकेली इस वन में घूमकर प्राणियों में भय फैलाती रहती हूँ। रावण मेरा भाई है, जो राक्षसों का स्वामी है। हे राम, तुम्हें देखते ही मेरे मन में आया कि तुम मेरे पति बनो। सीता तुम्हारे योग्य नहीं है। वह कुरूप नीच तुम्हारी बराबरी की नहीं है। मैं तुम्हारे योग्य हूँ। मुझे अपनी पत्नी बनाओ। मैं अभी इस स्त्री को और तुम्हारे भाई को खा जाऊंगी। फिर तुम और मैं मिलकर दंडकारण्य वन में जहाँ चाहे वहाँ घूमेंगे। श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तो पहले से विवाहित हूँ और यह मेरी प्रिय पत्नी है, पर मेरा यह छोटा भाई लक्ष्मण है, जो कि रूपवान और गुणवान है। जाओ, उससे विवाह की प्रार्थना करो। वह तुरंत श्री राम को छोड़कर लक्ष्मण के पास जाती है कि मैं सुंदरी हूँ, तुम्हारी पत्नी बनूंगी। मेरे साथ आनंद से समूचे दंडकारण्य वन में घूमना। श्री लक्ष्मण हंसते हुए व्यंग से कहते हैं, मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूँ। दास की पत्नी बनकर तुम क्या करोगी? जो स्वामी है वही तुम्हें शोभा देंगे। शूर्पणखा मजाक नहीं समझती। उसे सब सच लगने लगता है। वह फिर श्री राम के पास पुनः जाती है और सीता की निंदा करती है कि यह कुरूप नीच पतली पेट वाली स्त्री है, तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम इसे छोड़कर मेरी ओर ध्यान दो। अभी मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसे खा जाऊंगी, फिर हम दोनों सुख से रहेंगे। ये कहते ही वह राक्षसी सीता जी की ओर झपटती है, पर श्री राम तुरंत उसे रोकते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो, सीता भय के मारे व्याकुल हो गई है। यह राक्षसी प्राण घातक है। इसकी ऐसी दशा करो कि पहचान में ना आए। लक्ष्मण जी क्रोध से तलवार खींचते हैं और श्री राम के देखते देखते उसका नाक कान काट देते हैं। शूर्पणखा दर्द से भयानक चीख मारती हुई रक्त रंजित होकर भाग जाती है। अनेक प्रकार की गुर्राहट निकालती हुई जंगल की ओर से भागते भागते वह जनस्थान पहुंचती है, जहां राक्षस खर अपने अनुचरों के बीच बैठा है। शूर्पणखा लहूलुहान खर के सामने गिरती है और खर क्रोध में भरकर कहता है, तू तो बलशाली है, रूप बदलने में समर्थ है, फिर किसने तेरा यह हाल किया? आज मैं अपने बाणों से उसके प्राण अलग कर दूंगा। उसका रक्त झाग सहित धरती पिएगी। गिद्ध उसका मांस नोचेंगे। शूर्पणखा आंसू रोकते रोकते बताती है कि दो युवक हैं भैया, कोमल सुंदर पर अत्यंत बलशाली। उनके बीच एक युवती है। उन्हीं के कारण मेरा यह हाल हुआ है। मुख्य कारण वह स्त्री ही है। जब वे दोनों मारे जाएंगे, मैं आगे रहकर उनकी उस पापिनी स्त्री का रक्तपान करूंगी। हे पितारू भाई, मेरी यह इच्छा है, इसे पूरा करो। खर तुरंत 14 भयंकरी बलशाली राक्षसों को आगे देता है कि दंडकारण्य में जो दो मनुष्य धनुष बाण लिए घूम रहे हैं स्त्री सहित, वे दुष्ट हैं। उन्हें मारकर ही लौटना, तभी मेरी बहन का मन भरेगा। अब जल्दी जाओ। वाल्मीकि रामायण के इस कहानी पाठ को मैं यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अब वक्त है उस अंक का जिसमें मैं रामायण में लिखित इस भाग से जुड़ी कुछ रोचक बात आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि वाल्मीकि रामायण में राक्षस विराट को असल में तुम्बरु नाम का एक गंधर्व बताया गया है, जिसे कुबेर ने शाप देकर राक्षस बना दिया था और जिसे ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी अस्त्र से मार नहीं सकता था। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण ने उसके हाथ काटकर उसे जीवित ही एक गड्ढे में दबा दिया। लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मुख्य रूप से केवल मुक्ति पर जोर दिया है। ब्रह्मा जी का वरदान या उसकी पिछली कहानी नहीं बताई है। दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण में ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को भगवान विष्णु का दिव्य धनुष दिया, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था।
साथ ही उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए अस्त्र, इंद्र के दिए हुए 2 अक्षय तरकश, जिसमें कभी बाण खत्म नहीं होते थे, और एक सोने की हिल्ट वाली तलवार भी भेंट करते हुए बताया है। जबकि रामचरितमानस में इसे ऋषि के प्रेम और आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया है। अस्त्रों का इतिहास भी नहीं बताया है, जैसे किसने बनाया है, और ना ही उतनी जानकारी दी गई है। तीसरी बात, वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम और लक्ष्मण पहली बार जटायु से मिलते हैं तो उन्हें संदेह होता है कि ये कोई राक्षस तो नहीं, पक्षी जैसा दिखता है। परिचय पूछने पर जटायु ने बताया कि वे राजा दशरथ का पुराना मित्र है। जटायु ने भरोसा दिलाया कि जब राम लक्ष्मण शिकार पर होंगे तब वह श्री सीता जी की रक्षा करेगा। जबकि रामचरितमानस में जटायु को शुरुआत से ही एक परम भक्त और पिता समान माना गया है। वहां किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं दिखाया गया। चौथी और आखिरी बात, वाल्मीकि रामायण में श्री राम और लक्ष्मण को शूर्पणखा के साथ थोड़ा मजाक और व्यंग यानी कि सरकास्टिक जोक करते दिखाया है। श्री राम उसे लक्ष्मण के पास भेजते हैं और लक्ष्मण उसे वापस श्री राम के पास भेजता है। शूर्पणखा को यह मजाक समझ नहीं आता और सीता जी पर सीधे वे हमला कर देती है। तब राम के आदेश पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। जबकि रामचरितमानस में इस मजाक को कम या बिल्कुल नहीं दिखाया है। रामचरितमानस में एक छाया सीता का प्रसंग आता है, जहां असली सीता पहले ही अग्नि में समा चुकी होती है। केवल एक छाया सीता खड़ी होती है जिस पर शूर्पणखा हमला करती है। टीवी सीरियल वाली रामायण में शूर्पणखा को पहले एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखाया है, जो ठुकराए जाने पर अपने असली रूप दिखाती है। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो अपने राक्षस रूप में ही होती है, उसी में मिल और उसी रूप में ही बात करती है। चलिए, इसी बात के साथ मैं अब इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय कपूर। मुझे ध्यान से सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।